ओपन न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद की आड़ में जो संविधान को चुनौती दी गई, संविधान को बचाने वाले भी मैदान पर हैं, तो जिन मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई वो मुसलमान भी सड़क पर उतरे हुए हैं। क्योंकि कल ही उत्तराखंड के देहरादून में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस मुख्यालय का घेराव कर लिया और उसके बाद तस्वीरें सामने आने लगी। और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से कई जगहों पर इन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए, तो कहीं खुला खत लिखा गया देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को और साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक को, जिस पर गौर करने की जरूरत है कि लेटर लिखने के बावजूद भी सरकार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से खुला खत लिखा गया था और उस खत में किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया तीनों विभाग की तरफ से। और जब तीनों विभाग की तरफ से कोई खत का जवाब नहीं आया तो मौलाना महमूद मदनी साहब धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ उगले गए जहर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है इन नफरती लोगों के खिलाफ। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले 76 वकीलों ने एक साथ मोर्चा खोला था धर्म संसद चलाने वालों के खिलाफ, तो वहीं 100 और बुद्धिजीवी जो हैं खुल करके मैदान में आ गए हैं इन नफरती लोगों के खिलाफ, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है इसे आपके सामने रखूंगा। उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए जा रहे नफरत भरे भाषणों को लेकर एक मुस्लिम संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसने मांग की है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दिए जा रहे नफरत भरे भाषणों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा जा रहा है कि राज्य शिकायतों के बावजूद कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। इस याचिका को जमीयत उलमाए हिंद के द्वारा अपने अध्यक्ष मौलाना सैयद महमूद मदनी और महमूद मदनी के जरिए दायर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के भाषण दूसरे के धर्म को लेकर की जाने वाली आलोचना की सीमा से परे जाते हैं और निश्चित रूप से इसकी वजह से असहिष्णुता को भड़काने की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करना इस्लाम की नींव पर हमला करने के समान है। याचिका में कहा गया है कि कई हिंसा वाले मामले सामने आए हैं जिसमें कई कीमती जानों को खोना पड़ा है। इसमें से ज्यादातर समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिसमें से अधिकांश संख्या मुसलमानों की है। जमीयत उलमाए हिंद का इशारा मॉब लिंचिंग और दंगों की तरफ था। वकील एमआर शमशाद द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संगठन ने काफी समय का इंतजार करने और राज्य के अधिकारियों को इन भाषणों पर कार्रवाई के साथ साथ निवारक उपायों के लिए उचित कदम उठाने के लिए समय देने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि हालांकि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हाल के घटनाओं से लेकर पहले ही घटनाओं तक का जिक्र किया गया है जब मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषणों को दिया गया था। याचिका में डासना मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा दिए गए नफरती भाषण, पिछले साल अगस्त में जंतर मंतर पर हुई मुस्लिम विरोधी नारेबाजी, गुरुग्राम में शुक्रवार की नमाज को लेकर हुए प्रदर्शन, त्रिपुरा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रैलियों में दिए गए जहरीले भाषण शामिल हैं। बयान के मुताबिक याचिकाकर्ता ने इस बात को भी रेखांकित किया है जब 100 से अधिक मुस्लिमों ने यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ विरोध किया तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाल ही में 76 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार के आह्वान को लेकर की गई धर्म संसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
यहां जमीयत उलमाए हिंद के साथ साथ 76 वकीलों ने भी सीजेआई रमन्ना को एक खुला खत लिखा है, जिसमें मुसलमानों के नरसंहार की बातें कही जा रही हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 76 वकीलों के साथ साथ देश के 100 ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने राष्ट्रपति और पीएम को खुला खत लिखा है। उत्तराखंड के हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में विवादित भाषणों की शिकायत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। 3 पूर्व सेना प्रमुखों ने समेत 100 से ज्यादा अन्य लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में पूर्व सैन्य अधिकारी, नौकरशाह, कई जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। उनका कहना है कि धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार का खुला आह्वान किया गया है, जो देश की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चिट्ठी में देश की अशांत सीमाओं के हवाले से कहा गया है कि इस तरह के आह्वान से देश के नागरिकों के बीच नफरत की भावना पनपेगी, जिससे बाहरी ताकतों को मजबूती मिलेगी। पत्र में कहा गया है कि देश के अंदर शांति और सद्भाव को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने से बाहरी दुश्मनों को ताकत मिलेगी। अगर हमारे विविधतापूर्ण समाज में किसी एक या दूसरे समुदाय के खिलाफ हिंसा के खुले आह्वान की इजाजत दे दी गई तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों समेत वर्दी पहने सभी पुरुष और स्त्रियों के एक बीच एकता और सामंजस्य को झटका लगेगा। हरिद्वार धर्म संसद का जिक्र करते हुए लिखी चिट्ठी में कहा गया, धर्म संसद के नाम से आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन में दिए गए भाषणों ने हमें गंभीर रूप से तोड़ करके रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये आखिरकार किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है। चिट्ठी में दिल्ली धर्म संसद का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया कि दिल्ली में भारी संख्या में लोग जुटे और सार्वजनिक तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि दूसरी जगहों पर भी इस तरह की राष्ट्र विरोधी बैठकें की जा रही हैं। इसमें आगे कहा गया है कि हम इस तरह हिंसा के लिए उकसावे की अनुमति नहीं दे सकते हैं। केवल आंतरिक सुरक्षा को धक्का पहुंचता है, बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को भी ये लोग कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने भी न्यायाधीश एनवी रमन्ना को चिट्ठी लिखी है, जहां साफ तौर पर देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख करके धर्म संसद चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, तो देश के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख करके अवगत कराने की कोशिश की जा रही है कि साहब, इन नफरती तत्वों पर अपनी जुबान खोलिए जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर देश के प्रधानमंत्री पर ना तो चिट्ठियों का असर पड़ रहा है और ना ही किन्हीं बातों का, बस चुनावी रैलियों में बिजी हैं ताकि इन नफरती तत्वों को छोड़ा जा सके और वो सांप्रदायिक माहौल बनाए और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।